भारतीय नौसेना अब भविष्य के बड़े प्लान्स की घोषणा कर चुकी है और ये बात तब सामने आई है जब हमारे पड़ोसी मुल्क अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कई महत्वपूर्ण बातों पर जोर डाला है और यही जो बातें हैं वो हमारी नौसेना की भविष्य की नींव रख रही हैं। दरअसल 2036 में भारत का एक बड़ा प्लान सामने आया, यानी कि 2036 में भारत के पास स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है वो आ जाएंगी, यानी कि उनका शामिल होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ इसे लेकर भी एक और बड़ी बात भारतीय नौसेना प्रमुख ने बताई है कि किस तरीके से भारतीय नौसेना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और नई नई जो नीश टेक्नोलॉजी है उसे शामिल कर रही है। और इन दो नई न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए भारत सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। यही नहीं, केवल 2 ही पनडुब्बियां नहीं बल्कि 6 ऐसी ही एसएसएन भारतीय नौसेना में भविष्य में शामिल की जाएंगी, यानी कि एक बड़ा रोड मैप भारतीय नौसेना ने बना दिया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो पनडुब्बियां हैं उन्हें देश में घरेलू रूप से डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे कि ये बात साफ होती है कि भारत अपने इकोसिस्टम को और मजबूत कर रहा है। और साथ ही साथ जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं, जो एमएसएमईज हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, उन्हें भी इस प्रोग्राम के जरिए एक बड़ा सपोर्ट दिया जाएगा। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी भारतीय नौसेना के पास अरिहंत श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं और हाल ही में अरिहंत से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था, जो कि सफल रहा। तो यहाँ पर भारत ऑलरेडी अपनी मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन पड़ोसी मुल्क अगर चाइना को देखा जाए तो ये लगातार अपनी पनडुब्बियों की फ्लीट बढ़ा रहा है और लगातार ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर भारत ने एसएसएन को चुना है। एसएसएन बहुत ही घातक पनडुब्बियां मानी जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों नौसेना प्रमुख ने एक चीज़ और कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होंगी वो काफ़ी स्टेल्थी होंगी और आधुनिक हथियारों से लैस होंगी। और इसके बाद भारत अमेरिका, रशिया, चीन जैसे उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी ताकत है। दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 35,000 करोड़ रुपए की अधिग्रहण की मंजूरी दी थी, जिसमें कि इसका एक बड़ा हिस्सा जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं उनके लिए है। दोस्तों यहाँ पर जो एसएसएन है वो जो हमारी कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा घातक होती हैं और ये काफ़ी टाइम तक पानी के नीचे बनी रहती है, यानी कि दोस्तों दुश्मनों की हर गतिविधि को ट्रैक करने, इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर हमला करने की भी ये जो ताकत है वो भारतीय नौसेना के पास आ जाएगी और खास करके लंबी दूरी से। यहाँ पर दोस्तों अभी तक भारत रशिया से लीज पर एसएसएन को लेता है। आईएनएस चक्रा इसका एक उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर भी कई बार दिक्कतें आती हैं। दरअसल दोस्तों ये जो एसएसएन जो रशिया से हम लीज पर लेते हैं उसमें रशिया की परमिशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम केवल इन पनडुब्बियों के ज़रिए सिर्फ रेकी कर सकते हैं या फिर हम आप ये समझिए कि आईएसआर की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अगर अटैक करने की बात आती है तो हमें उसके लिए रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में जो स्वदेशी एसएसएन होगी उसमें ये कोई टेंशन नहीं रहेगी। जहाँ तक बात आती है इन पनडुब्बियों के डिज़ाइन और निर्माण को लेकर, तो ये सारी चीज़ें स्वदेशी रूप से तैयार की जाएंगी। अभी तक भारत ने कन्वेंशनल पनडुब्बियों के निर्माण में अपने विदेशी पार्टनर्स की सहायता ली है, लेकिन ये एसएसएन प्रोग्राम पूरी तरीके से भारत के हाथ में रहेगा और भारतीय फर्म्स इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर विदेशी सहायता की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो बहुत ही कम होगी। भारतीय नौसेना प्रमुख ने यहाँ पर एक चीज़ और बोली है कि इस तरीके की एसएसएन के निर्माण के लिए जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एक पावरफुल यानी कि शक्तिशाली मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, इसे घरेलू रूप से विकसित किया जाएगा और साथ ही साथ कई और नीश टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया जा रहा है। ये तो बात होती है दोस्तों हमारी एसएसएन की, लेकिन जो हमारी ऑलरेडी जो पनडुब्बियां हैं जो इस वक्त भारतीय नौसेना की फ्लीट में, उन्हें भी आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें एआईपी सिस्टम को लगाए जाने की बात चल रही है। और डीआरडीओ अभी अपने एआईपी सिस्टम को तैयार तो कर चुका है, लेकिन अभी अपडेट आई थी कि इसमें और वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तक इसके टेस्ट नहीं किए गए हैं। तो डीआरडीओ की इस एआईपी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एक पनडुब्बी को रिफिट के दौरान जब वो आएगी तब उसमें इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा, तो एक लंबा प्रोसेस इसमें लगेगा। दूसरी तरफ भारत का जो प्रोजेक्ट 75I है उसके लिए भी अब जो दौड़ है वो और ज़्यादा तेज हो गई है। P75I के लिए जर्मनी और जो स्पेन है, इन दोनों के बीच कड़ी कंपटीशन देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तगड़ा कंपटीशन दिख रहा है, जिसमें कि दोनों ने अपने आईपी सिस्टम की पेशकश भारतीय नौसेना को की है। यहाँ पर भारतीय नौसेना को अब डिसाइड करना है कि किसकी तरफ इस प्रोजेक्ट को मोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो जर्मनी की TKMS है उसका MDL के साथ गठबंधन है, जबकि L&T और नवंतिया का गठबंधन है। दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स प्रोजेक्ट 75I के तहत अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की पेशकश कर रहे हैं। लेट्स सी फाइनल क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको आने वाले समय में दिखेंगी। और यहाँ पर दोस्तों 3 अतिरिक्त जो कलवरी क्लास की जो पनडुब्बियाँ हैं उन्हें भी खरीदे जाने की योजना है, वो अंतिम चरण में पहुँच चुकी है और 2 महीनों के अंदर मजगांव डॉक शिपयार्ड के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने की उम्मीद है। तो आपने देख लिया कि भारतीय नौसेना का फ्यूचर
प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, जिसे देखते हुए अब भारतीय नौसेना अपनी ताकत को और बढ़ाने वाली है। बहुत चीज़ें हैं जो कि पब्लिक डोमेन पर नहीं आती है, लेकिन इतना तो है, जो जानकारी साझा की गई है वही काफ़ी है हमारे दुश्मनों को आंख दिखाने के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।